आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह में। मैं हूं दीपक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसके बनाने के लिए कौन से नियम प्रयोग किए जाते हैं उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ना है हमें, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसे इंग्लिश बनाते समय कौन कौन से नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसका पहचान तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वाक्य के अंत में ता आती है इत्यादि आते हैं, या वाक्य के क्रियाओं के अंत में ता आती है इत्यादि आते हैं। तो निगेटिव बनाते समय हमें कुछ नियम के बारे में पढ़ना होता है। जैसे एक वचनकर्ता के साथ, मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, मतलब एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देख लेना, एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना कि एक वचन निगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसे बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट ये हमेशा एक वचन में रहता है। डज मतलब एक वचन, क्योंकि इसमें यस या ईएस मतलब कि डू ए ईएस लग गया है। डज नॉट, इसे डजॉन्ट भी कहते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाकर क्रिया की प्रथम अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म, प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्रिया में प्रथम फॉर्म, क्रिया का प्रथम अवस्था मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जो होता है उसमें यस या यस नहीं लिखता। जैसे कि हमें पॉजिटिव की तरह ये ट्रांसलेट नहीं करना है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अर्थात क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। दूसरा नियम होता है, एक मिनट बता रहे हैं आपको। दूसरा नियम है कि बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, इसे डोंट भी कहते हैं। डोंट ऐसे ले लो, डोंट का प्रयोग, डोंट का जैसे बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है, डोंट का प्रयोग करते हैं। और ये थोड़ा मैं दूसरे प्रकार से लिख दिया हूँ। और क्रिया की प्रथम अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म अवस्था का प्रयोग करते हैं। अर्थात सामने लिख देना, यस या यस नहीं लगाते। अर्थात
यस या यस नहीं लगाते, नहीं लगाते हैं। एक बार हो जाए कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन कर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जब हम अनुवाद करने लगते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, यहाँ पे नॉट मैं जो लिख गया हूँ, डज नॉट लगाकर क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रथम अवस्था का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि क्रिया में यस या यस नहीं लगाया जाता। अब बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, डोंट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। अर्थात यस या यस नहीं लगाते हैं, अर्थात क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। तीसरा चीज, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं शब्द आए तो नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट, अर्थात ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हैं डू और डज, या ए भी हो सकता है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग तो नहीं होता नेवर के साथ, लेकिन नेवर के साथ यदि एक वचन करता है, देखो किताबों में नहीं मिलता, नेवर के साथ यदि एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस, वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। लेकिन अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ नेवर आता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। ये समझ लेंगे आप कि मतलब कि अगर नेवर एक वचन कर्ता के साथ नेवर आता है तो वर्ब में यस या यस लगा देंगे, और एक बहुवचन कर्ता के साथ यदि नेवर आता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट रूल का देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे राधा एक गीत नहीं गाती है। देखो राधा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो हम देखते हैं एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाकर क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा एक वचन है और वर्ब में निगेटिव में यस या यस नहीं लगाते, सिंग अ सॉन्ग।
अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे रूल्स का एग्जाम्पल। बहुवचनकर्ता के साथ मान लो ऐसे एक ये भी देख लेते हैं, राम और श्याम विद्यालय नहीं जाते हैं। राम और श्याम विद्यालय नहीं जाते हैं। देखो राम और श्याम, यहाँ पे क्या है, राम अलग है और श्याम भी अलग है, दोनों एक वचन कर्ता लग रहे हैं। लेकिन एक ही सेंटेंस में अगर दो कर्ता आए, एक ही वाक्य में अगर दो कर्ता आए तो वे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माने जाते हैं। जैसे राम एंड श्याम गो टू स्कूल। हो गया। अब थर्ड रूल्स हमारा जो है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड रूल्स का एग्जाम्पल जो है हमारा कि मान लो मोहन चाय कभी नहीं पीता है। देखो कभी नहीं आ गया है तो आप थर्ड नियम पढ़ेंगे। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ डू नॉट, डू या डज, ऐसा भी लिखा रहता है, डू या डज या डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, नेवर के साथ अगर एक वचन करता है, एक वचन करता मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। लेकिन अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं मोहन, एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, चाय कभी नहीं पीता है तो हो जाएगा मोहन नेवर ड्रिंक्स टी। लेकिन अगर बहुवचन करता हो जाए तो जैसे बच्चे मिर्च कभी नहीं खाते हैं, तब क्या हो जाएगा, बच्चे मिर्च, एक मिनट, बच्चे मिर्च कभी नहीं खाते हैं। चिल्ड्रेन नेवर ईट चिली, चिल्ड्रेन नेवर ईट चिली, CHILLI ना, ये होता है चिली का, चिल्ड्रेन नेवर ईट चिली। स्टूडेंट इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और हम मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारा हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।